रूए जमीन के ऊपर आपने बड़े बड़े जाहिल देखे होंगे, लेकिन खुदा की कसम गैर मुकल्लिदों की जहालत का लेवल भी अलग है, उनका स्टेटस भी अलग है। खासकर जब ये तकलीद पर बात करते हैं, इनकी जहालत का तू सर चढ़ कर बोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने इनकी एक किताब पढ़ी, किताब का नाम ज़फ़रुल मुबीन है, लिखने वाले का नाम अबुल हसन है, गैर मुकल्लिद, उनको मुहक्किक आलिम कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने ज़फ़रुल मुबीन में लिखा है कि जनाब तकलीद अइम्मा अरबा की हो या किसी और की हो, शिर्क है। अल्लाह अकबर कबीरा। इनका एक और मौलवी है जिसको ये मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी कहते हैं, उसने किताब लिखी, किताब का नाम सिराज मोहम्मदी है। उसने लिखा है, सवाल जवाब के अंदाज में लिखा है। जूनागढ़ी से एक आदमी सवाल करता है, जनाब अगर कोई बंदा गैर मुकल्लिद है, अहले हदीस है, उसका बाप हनफी बन जाता है, हनफी की हालत में उसकी वफात हो जाती है, क्या अब अहले हदीस बेटे को चाहिए कि वो रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया कहे, यूं दुआ करे, रब्बा मुझे माफ कर, मेरे बाप को माफ कर। अल्लाह अकबर कबीरा। जूनागढ़ी का जवाब सुन, वो सिराज मोहम्मदी में लिखता है कि जनाब हनफी होने की वजह से वो मुशरिक हो चुका है और मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत जायज नहीं है, लिहाजा अहले हदीस बेटा रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा तहदीस में नेमत के तौर पर कहता हूं, 6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह तौज़ी तलवी पढ़ा रहा हूं। तौज़ी तलवी वो किताब है जो उसूल फ़िक़्ह की मोतबर तरीन किताब है, हनफियों की मोतबर तरीन किताब है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनाब तकलीद कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, सहाबा से साबित है, लेकिन ये जाहिल इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये शिर्क है। मैंने कहा मेरा पुत्र, अगर तू शिर्क का फतवा तकलीद पर लगाता है ना, जरा अपने उलमा को उठा के देख ले। तेरा आलिम नवाब सिद्दीक हसन ने किताब लिखी है जिसका नाम अल हित्ता फी ज़िक्र सिहाह सित्ता है। उसमें उसने लिखा है कि इमाम बुखारी भी शाफी थे, इमाम मुस्लिम भी शाफी थे, इमाम तिरमिज़ी भी शाफी थे। गर्जे के उसने सिहाह सित्ता के सारे मुसन्निफीन के बारे में लिखा है कि वो मुकल्लिद थे। मैंने कहा अगर तेरे जूनागढ़ी के नजदीक तकलीद शिर्क है, तेरे अबुल हसन के नजदीक तकलीद शिर्क है, तो मेरा पुत्र इमाम बुखारी भी मुशरिक बनता है, इमाम मुस्लिम भी मुशरिक बनता है। कहां जाएगा तू? मैंने कहा अक्ल के पैदलो, तुम्हारे उलमा के फतवे के मुताबिक जब इमाम बुखारी मुशरिक है, इमाम मुस्लिम मुशरिक है, तो मुशरिक की किताब को आप पढ़ते क्यों हैं, देखते क्यों हैं, उसमें अमल क्यों करते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं कहना चाहता हूं खुदा की कसम, ये जो गैर मुकल्लिद है ये हमसे भी बड़े मुकल्लिद है, क्योंकि बंदा जितना ला इल्म होता है उतना बड़ा मुकल्लिद होता है। मैंने कहा चलो हमने तो इल्म सर्फ भी पढ़ा हुआ है, इल्म नाम भी पढ़ा हुआ है, इल्म बयान भी पढ़ा हुआ है, इल्म बदी भी पढ़ा हुआ है, इल्म कलाम भी पढ़ा हुआ है, सब ये उलूम पढ़े हुए हैं। कुरान की आयत आ जाए, पैगंबर का फरमान आ जाए, हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता है। और आप इनकी मसाजिद को उठा कर देखें, 95% इनके जो इमाम हैं वो छड़े हाफिज हैं, उर्दू की किताबें चंद पढ़ी हुई है और फितना फैला रहे हैं, उर्दू की किताबें पढ़कर ये फसाद भी कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा को काफिर भी कह रहे हैं। मैंने कहा तवज्जो कर, जरा गैर मुकल्लिदीन की तकलीद चेक कर। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको पता होना चाहिए हदीस की सेहत और ज़ौफ़ के एतबार से 2 किस्में हैं, एक बिहस्बी सनद यानी हदीस का सही और ज़ईफ होना सनद के एतबार से हो, दूसरी किस्म बिहस्बिल अमल है यानी हदीस का सही और ज़ईफ होना अमल के एतबार से हो। सनद के एतबार से हदीस को सही और ज़ईफ मुहद्दिस कहता है, अमल के एतबार से हदीस को सही और ज़ईफ मुत्तहिद कहता है। और अहले हदीस मुहद्दिस की बात पर एतमाद करते हैं, मुत्तहिद की बात पर एतमाद नहीं करते। मैंने कहा इसी एतबार करने को तो तकलीद कहते हैं, तकलीद कोई और चीज थोड़ी है। आप दीनी मामलात के अंदर किसी बड़े पर एतमाद करें, अहले इल्म पर एतमाद करें, उस पर एतमाद करके ये समझें कि यार जो तू बताएगा कुरान हदीस के मुताबिक मैं समझूंगा, इसी को तकलीद कहते हैं। मैंने कहा तू मुहद्दिसीन पे एतबार करता है कि नहीं? अगर मुहद्दिस किसी हदीस को सही कह दे तू भी सही कह देता है, मौजू कह दे तू भी मौजू कह देता है, ज़ईफ कह दे तू भी ज़ईफ कह देता है। मैंने कहा मेरा पुत्र यही तकलीद है। लेकिन जाहिल से बात करना इतना आसान नहीं है। इल्म वाला बंदा हो ना उसको आप समझा सकते हैं, लेकिन जाहिल से पाला पड़े तो लग पता जाता है, नानी याद आ जाती है। 3 अहले हदीस आ गए मेरे पास, एक मौलवी हो और 2 गैर मौलवी हो, तीनों आ गए मुझसे बात करने के लिए, जनाब तूने ये बात की है, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। जब मैंने उनकी गर्दन पे पांव रखा ना तो कहते हैं जनाब हम मौलवी तो नहीं है, आलिम तो नहीं है, हम अपना आलिम ले आएंगे, तू अपना दावा लिख दे। मैंने कहा कलम और वर्का ले आओ, मैं तुम्हें
अपना दावा लिख देता हूँ। कलम और वर्का मेरे सामने लाया गया, मैंने ऊपर कहा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद, और फिर मैंने अपना दावा अरबी में लिखना शुरू कर दिया। वो जो मौलवी साहब था, कारी साहब था अहले हदीसों का, वो मुझे कहने लगा खुदा की कसम, कहता है यार खुतबा छोड़ अपनी बात लिखना शुरू कर। मैंने उसकी तरफ यूं देखा, मैंने कहा अरे जाहिल बात ही लिख रहा हूं, इसलिए अरबी में लिख रहा हूं ताकि तेरा जैसा हाफिज इसको पढ़ ना सके, वो पढ़ सके जो अल्लाह का कुरान भी जानता हो, पैगंबर का फरमान भी जानता हो और पैगंबर की जबान भी जानता हो।